Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार दोस्तों और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीआर के सभी साथियों। नमस्कार। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के एक बहुत ही फाउंडेशनल बुनियादी अध्याय को गहराई से समझने वाले हैं। हाँ। टॉपिक है इस्लाम का उदय, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन और उनकी शिक्षाएं, फिर मक्का शहर की इसमें क्या भूमिका थी और इस्लाम के शुरुआती दौर के वो 5 स्तंभ पिलर्स क्या थे जिन्होंने इस मजहब की नींव रखी। बिल्कुल, और ये पूरी जो हमारी बातचीत रहेगी ये मैकडोगल डिटेल की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब के चैप्टर 10 सेक्शन 1 पे बेस्ड है। दोस्तों देखिए, हमारा मिशन साफ है, इस सोर्स से हर वो जानकारी, हर डिटेल निकालना जो यूपीएससी के लिहाज से जरूरी हो सकती है। हाँ, हर तथ्य, हर नाम, हर तारीख, हर डेफिनेशन, ताकि समझ एकदम पक्की हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि जीएस पेपर 1 के वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन के लिए ये बैकग्राउंड समझना बहुत बहुत अहम है। तो सोचिए जरा कैसे अरब के रेगिस्तान, वहाँ के वो बिजी ट्रेड रूट्स और एक गहरी आस्था, इन सब ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली धर्मों में से एक इस्लाम को शेप दिया। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे पूरी तरह से सोर्स के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सोर्स सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि बताता है, सेटिंग, रेगिस्तान, शहर और व्यापार मार्ग। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए उसका ज्योग्राफी और माहौल समझना तो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, ये कैसा इलाका था? सोर्स क्या बताता है इसके बारे में? सोर्स इसके साइज पर ध्यान दिलाता है। करीब 10 लाख वर्ग मील का एरिया, बहुत बड़ा। बाप रे। हाँ, लेकिन ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, एकदम एरिड। बस दक्षिण अरब और ओमान के तट पर थोड़ी फर्टाइल जमीन है बस। और इस रेगिस्तानी इलाके के जो मुख्य निवासी थे वो थे खाना बदोश अरब चरवाहे, जिन्हें बद्दू कहा जाता था, डेडोइन, बद्दू। और जाहिर है इस मुश्किल माहौल में रहने का उनका तरीका भी खास रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर इसी माहौल की देन थी। उनके जो आइडियल्स थे, जैसे साहस, अपने परिवार और कबीले के प्रति वफादारी, एकदम फियर्स लॉयल्टी और एक योद्धा होने का हुनर, वॉरियर स्किल्स, ये गुण बाद में इस्लामी जीवन शैली का भी हिस्सा बने। अच्छा, ये बद्दू लोग कबीलों में रहते थे, कबीला, क्लान्स। कबीला ही इस कठोर रेगिस्तान में आप समझिए सिक्योरिटी और सपोर्ट देता था। यानी कबीला सर्वाइवल के लिए जरूरी था। तो क्या ये कबीले एकदम अलग थलग रहते थे एक दूसरे से? नहीं, ऐसा नहीं था। जरूरत पड़ने पर कोऑपरेट भी करते थे, लेकिन पानी और चरागाह जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए उनमें अक्सर कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये प्रायद्वीप दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, रेगिस्तान के बीच ये कनेक्शन कैसे था? ट्रेड रूट्स के जरिए, व्यापार मार्गों के जरिए। 6ठी शताब्दी तक, 600 एडी तक, व्यापार मार्गों का एक पूरा जाल, एक नेटवर्क बिछ चुका था। और ये रास्ते अरब को बाहरी दुनिया से जोड़ते थे, जैसे उत्तर पश्चिम में बिजेंटाइन एम्पायर और पूर्व में ससैनिड पर्शियन एम्पायर से। तो ये इलाका सिर्फ रेगिस्तानी कबीलों का घर ही नहीं था, बल्कि एक अहम चौराहा, एक क्रॉसरोड्स भी था। बिल्कुल, और यहाँ से सिर्फ सामान ही नहीं गुजरता था, जैसे यमन से मसाले और वो खुशबूदार चीजें, इंसेंस वगैरह, बल्कि सूचनाएं और नए आइडियाज भी फैलते थे। विचारों का आदान प्रदान उतना ही इम्पोर्टेंट था। और इस व्यापार में ऊंटों का क्या रोल था? उनको रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? सोर्स कुछ बताता है। हाँ, बताता है। वो इसलिए क्योंकि वे इस माहौल के लिए एकदम परफेक्ट थे। सोर्स कहता है कि ऊंट दिन में 60 मील तक का सफर तय कर सकते थे और भारी बोझ उठा सकते थे। उनके बिना ये रेगिस्तानी व्यापार पॉसिबल ही नहीं था। समझ गया। और इन व्यापार मार्गों पर कोई खास शहर भी थे जो सेंटर्स बन गए हों? हाँ, एक शहर खास तौर पर उभरा पश्चिमी अरब में, मक्का। मक्का, ये शहर इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया अचानक? सोर्स के मुताबिक इसकी 2 मेन वजहें थी। एक तो ये एक बड़ा व्यापारिक पड़ाव था जहां कैरावैन्स रुकते थे, ट्रेड हब था। दूसरा, ये इस्लाम के आने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था। धार्मिक केंद्र, इस्लाम से पहले।
वो कैसे? मक्का में एक बहुत पुराना पूजा स्थल था, काबा। काबा। अरब मानते थे कि इसे इब्राहिम यानी एब्राहम ने बनवाया था। इब्राहिम, वही जिन्हें यहूदी और ईसाई भी पैगंबर मानते हैं। हाँ, वही। और अरब उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। तो ये कनेक्शन देखिए, पहले से मौजूद था। हाँ, ये इब्राहिमिक कनेक्शन वाकई गौर करने लायक है। तो काबा में उस वक्त पूजा कैसे होती थी? देखिए, समय के साथ काबा में पॉलीथीज्म हावी हो गया, मतलब बहुदेववाद। हाँ। अलग अलग कबीलों ने अपनी अपनी मूर्तियां, आइडल्स वहां रख दी थी। सोच बताता है कि वहां 360 से ज्यादा मूर्तियां थीं। 360 मूर्तियां। तो ये एक बड़ा पॉलीथीइस्टिक सेंटर था। बिल्कुल। और इसी धार्मिक और व्यापारिक इंपॉर्टेंस की वजह से मक्का एक अमीर और पावरफुल शहर बन गया था। ये वो माहौल था जिसमें इस्लाम का उदय हुआ। तो ये थी पृष्ठभूमि, रेगिस्तान, बद्दू संस्कृति, व्यापार मार्ग और मक्का का धार्मिक आर्थिक केंद्र। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिनके इर्द गिर्द ये सब घूमता है, मोहम्मद। उनके शुरुआती जीवन के बारे में सोर्स क्या जानकारी देता है? सोर्स बताता है कि मोहम्मद का जन्म मक्का के एक शक्तिशाली कबीले कुरैश में लगभग 570 ईस्वी में हुआ। हालांकि वो पावरफुल परिवार से थे, लेकिन बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, अनाथ हो गए थे। अच्छा। तो उनका पालन पोषण पहले उनके दादा ने किया, फिर चाचा अबू तालिब ने। उनको फॉर्मल स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही कारवां व्यापार में काम करना शुरू कर दिया था। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। तो उन्हें व्यापार का और बाहरी दुनिया का अनुभव था शुरू से ही। हाँ, बिल्कुल। फिर 25 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उन्होंने खदीजा नाम की एक धनी और सफल व्यापारी महिला से शादी की। खदीजा? हाँ, और बहुत सफल। सोर्स बताता है कि वो उम्र में मोहम्मद से बड़ी थीं और अपना व्यापार खुद चलाती थीं। इस शादी का मोहम्मद के जीवन पर क्या असर पड़ा? इससे उन्हें सामाजिक सम्मान मिला, सोशल स्टैंडिंग बढ़ी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिली। सोर्स ये भी बताता है कि ये एक कामयाब और प्रेम भरा विवाह था। अब वो मक्का के समाज में एक रेस्पेक्टेड फिगर थे। तो एक व्यापारी, एक पति, एक सम्मानित नागरिक। लेकिन फिर कुछ बदला। यहीं से बात उनके पैगंबर बनने और संदेश की तरफ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। सोर्स बताता है कि मोहम्मद मक्का में जो मूर्ति पूजा फैली हुई थी, जो सामाजिक अन्याय था, लालच था, इन सब चीजों को देखकर चिंतित रहने लगे थे। वो अक्सर अकेले में सोचने लगे, ध्यान करने लगे। लगभग 40 साल की उम्र में वो मक्का के पास माउंट हीरा की एक गुफा में जाकर ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। और यहीं वो घटना हुई जिसे इस्लाम की शुरुआत माना जाता है। द फर्स्ट रेवलेशन। एग्जैक्टली। मुस्लिम मान्यता के अनुसार 610 ईस्वी में इसी गुफा में ध्यान करते हुए उन्हें एक आवाज सुनाई दी। माना जाता है कि ये देवदूत गैब्रियल थे, एंजल गैब्रियल, जिन्होंने मोहम्मद को बताया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, मतलब मैसेंजर हैं। अल्लाह यानी ईश्वर के लिए अरबी शब्द, और सोर्स कहता है ये वही ईश्वर है जिसे यहूदी और ईसाई मानते हैं। हाँ, इस्लाम के अनुसार अल्लाह वही एक ईश्वर है और गैब्रियल ने संदेश दिया कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। ये तो बहुत बड़ा संदेश था। मोहम्मद की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जाहिर है चौंक गए होंगे। हाँ, वो शुरू में बहुत घबरा गए थे, अभिभूत थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी खदीजा को बताया और खदीजा इस्लाम स्वीकार करने वाली पहली इंसान बनी, उनकी फर्स्ट कन्वर्ट। कुछ समय बाद लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद ने मक्का में पब्लिकली अपने संदेश का प्रचार शुरू किया। और उनका मुख्य संदेश क्या था? What was the core message? सबसे बुनियादी बात कि ईश्वर एक है, अल्लाह, और लोगों को बाकी सभी देवी देवताओं को छोड़कर सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। यही एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म का सिद्धांत है। उन्होंने सिखाया कि लोगों को अल्लाह की मर्जी के आगे समर्पण करना चाहिए, सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। और इसी समर्पण से इस्लाम शब्द बना। प्रिसाइजली। इस्लाम का मतलब ही है अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण, और जो समर्पण करता है वो है मुस्लिम, वह जिसने समर्पण किया है। One who has submitted. क्लियर डेफिनेशंस। लेकिन मक्का जैसे बहुदेववादी शहर में जहां 360 मूर्तियां थीं, इस एकेश्वरवादी संदेश का स्वागत कैसे हुआ होगा? विरोध हुआ होगा, जाहिर है। शुरुआत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल विरोध हुआ। कुछ शुरुआती अनुयायी मिले, ज्यादातर गरीब तबके के लोग या उनके करीबी रिश्तेदार। लेकिन मक्का के जो पावरफुल लोग थे और ज्यादातर आबादी ने, उन्होंने कड़ा विरोध किया। विरोध क्यों? क्या उन्हें सिर्फ अपने पुराने देवताओं के छूटने का डर था या कुछ और भी था? वो एक वजह थी, पर अकेली नहीं।
कई मक्का वासियों को डर था कि अगर लोग काबा में रखी मूर्तियों की पूजा बंद कर देंगे तो मक्का का धार्मिक महत्व कम हो जाएगा, पिलग्रिम्स आना बंद हो जाएंगे। और इसका सीधा असर शहर की इकोनॉमी और उनके ट्रेड पे पड़ेगा। बिल्कुल। उन्हें यह भी डर था कि अपने पारंपरिक देवताओं को नाराज करने से उन पर कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई बदकिस्मती आ जाएगी। यानी मामला सिर्फ धर्म का नहीं था, अर्थव्यवस्था और सत्ता का भी था, पावर डायनेमिक्स थे। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद और उनके अनुयायियों पर जुल्म बढ़ता गया, उन्हें सताया गया, परसिक्यूशन हुआ, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, कुछ पर हमले भी हुए। तो मक्का में उनके लिए हालात बहुत मुश्किल होते गए। ये तनाव उन्हें कहाँ ले गया? अगला कदम क्या था? ये उन्हें एक ऐतिहासिक मोड़ पर ले गया, हिजरा। मक्का में जब रहना मुश्किल हो गया, उसी दौरान मोहम्मद को मक्का से करीब 200 मील दूर एक शहर था यथरिब, वहां से एक निमंत्रण मिला। यथरिब से निमंत्रण क्यों? वो क्यों बुला रहे थे? यथरिब में अंदरूनी झगड़े बहुत थे, अलग अलग कबीलों और गुटों में बिल्कुल बनती नहीं थी। तो वहां के कुछ लीडर्स को लगा कि मोहम्मद जैसा सम्मानित और निष्पक्ष व्यक्ति उनके झगड़े सुलझाने और शहर को एकजुट करने में मदद कर सकता है, एक तरह से मीडिएटर के तौर पर। तो मक्का के विरोध ने अनजाने में एक नया रास्ता खोल दिया उनके लिए। हाँ, कह सकते हैं। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद अपने कुछ अनुयायियों के साथ गुप्त रूप से मक्का छोड़कर यथरिब चले गए। इसी घटना को हिजरत कहते हैं। और ये हिजरत इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? Why is it a turning point? ये इस्लाम के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसी साल 622 AD से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये एक नए दौर की, एक नए फेज की शुरुआत थी। नए दौर की शुरुआत कैसे? What changed? देखिए, मक्का में मोहम्मद एक धार्मिक उपदेशक थे जिन्हें विरोध झेलना पड़ रहा था। यथरिब पहुंचकर, जिसका नाम बदलकर मदीना कर दिया गया, मदीना मतलब पैगंबर का शहर, वहां उनकी भूमिका बदल गई। वो अब सिर्फ धार्मिक नेता नहीं रहे, बल्कि एक पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर भी बन गए। उन्होंने एक कम्युनिटी का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। मदीना में उन्होंने ये कम्युनिटी कैसे बनाई? वहां तो पहले से अलग अलग समूह थे, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। वहां स्थानीय अरब कबीले थे, यहूदी समुदाय थे, और मक्का से उनके साथ आए शरणार्थी थे जिन्हें मुहाजिरून कहते हैं। मोहम्मद ने इन सबको सफलतापूर्वक एकजुट किया और एक उम्मा यानी समुदाय का गठन किया। उम्मा। और इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि ये उम्मा खून के रिश्ते या कबीले पर नहीं, बल्कि साझा आस्था, शेयर्ड फेथ पर आधारित थी। ये अपने आप में उस वक्त के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो मदीना में एक मजबूत आधार बन गया, लेकिन मक्का के साथ जो संघर्ष था उसका क्या हुआ? वो खत्म हो गया? नहीं, वो संघर्ष जारी रहा। मक्का और मदीना के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिनमें मोहम्मद एक केपेबल मिलिट्री लीडर के तौर पर सामने आए। धीरे धीरे मदीना मजबूत होता गया और आसपास के कई अरब कबीलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। और अंत में? What was the outcome? अंत में 630 AD में, यानी हिजरत के सिर्फ 8 साल बाद। सिर्फ 8 साल? हाँ, सिर्फ 8 साल में मोहम्मद करीब 10,000 अनुयायियों की सेना के साथ मक्का वापस लौटे, और इस बार मक्का के नेताओं ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। 8 साल में इतना बड़ा बदलाव! मक्का पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? What was his first act? वो सीधे काबा गए और वहां उन्होंने एक बहुत डिसाइसिव कदम उठाया। काबा के अंदर रखी सभी 360 मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। Destroyed all the idols. उन्होंने काबा को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित पवित्र स्थान घोषित किया, उसे प्यूरिफाई किया, कह सकते हैं। इस घटना का क्या नतीजा हुआ? ज्यादातर मक्का वासियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद की अथॉरिटी स्वीकार कर ली। इसके साथ ही अरब प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम के झंडे तले एकजुट हो गया, यूनिफाइड हो गया। और ये सब मोहम्मद के जीवन काल में ही हुआ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वाकई एक निर्णायक दशक था ये। तो अब जब इस्लाम स्थापित हो गया, चलिए समझते हैं कि इसकी मूल मान्यताएं और प्रथाएं क्या हैं। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसा कि सोर्स बताता है, ये समर्पण असल जिंदगी में कैसा दिखता है? हाँ, मतलब वो एक ईश्वरवादी विश्वास तो है ही, उसके अलावा वो कौन से अमल हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हर मुसलमान से एक्सपेक्टेड हैं। सोर्स या 5 स्तंभों पर जोर देता है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स। हाँ, इनके बारे में सुना है। ये क्या है? बिल्कुल, ये 5 स्तंभ इस्लाम की नींव हैं, हर मुसलमान के लिए अनिवार्य कर्तव्य हैं। फाउंडेशनल ड्यूटीज। पहला स्तंभ है ईमान, शहादा, यानी विश्वास की घोषणा, द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। ये घोषणा क्या है? व्हाट डज वन डिक्लेयर? ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बात पर दिल से यकीन करना और जुबान से इकरार करना ही किसी व्यक्ति को मुसलमान बनाता है। ये सबसे बुनियादी सिद्धांत है, कोर बिलीफ। ठीक है,
ये हुआ पहला स्तंभ, ईमान। दूसरा है नमाज, सलात, यानी प्रार्थना, प्रेयर। मुसलमानों को दिन में 5 बार, सुबह, फज्र, दोपहर, दोहर, असर, सूर्यास्त के बाद मगरिब और रात इशा नमाज पढ़नी होती है। 5 डेली प्रेयर्स। 5 बार। और क्या कोई खास तरीका है इसका? हाँ, दुनिया में कहीं भी हो, उन्हें मक्का में काबा की दिशा में मुंह करके, जिसे किबला कहते हैं, नमाज पढ़नी होती है। नमाज में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और कुछ खास शारीरिक मुद्राएं होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, रुकू, सजदा वगैरह। अक्सर लोग मस्जिद, जो इस्लामी पूजा घर है, में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, खासकर जुम्मे यानी शुक्रवार की दोपहर की नमाज, वो कांग्रेगेशन में पढ़ी जाती है। ओके। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा है ज़कात, यानी अनिवार्य दान, आम्स। हर वो मुसलमान जिसके पास एक निश्चित मात्रा में धन संपत्ति, जिसे निसाब कहते हैं, है, उसे अपनी संपत्ति का एक तय हिस्सा, आमतौर पर 2.5% गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना होता है। तो ये एक तरह का मैंडेटरी चैरिटी है। हाँ, सोशल जिम्मेदारी शुरू से ही इस्लाम का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। ज़कात इस्लामी समाज में सोशल जस्टिस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने का एक तरीका है। ये कोई ऑप्शनल दान नहीं, ये एक धार्मिक कर्तव्य है। चौथा स्तंभ। चौथा है रोजा, यानी उपवास। फास्टिंग। इस्लामी कैलेंडर का जो 9वां महीना है, रमदान, उस पूरे महीने मुसलमान सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, डॉन टू सनसेट, कुछ भी खाने पीने से परहेज करते हैं। इस पूरे महीने के उपवास का मकसद क्या है? Why fast for a whole month? इसके कई मकसद हैं। ये आध्यात्मिक शुद्धि का समय है, सेल्फ डिसिप्लिन सीखने का समय है, गरीबों की भूख और ज़रूरतों का एहसास करने का जरिया है, और कम्युनिटी बॉन्डिंग को मजबूत करता है क्योंकि सभी मिलकर ये करते हैं। इबादत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और पांचवा और आखिरी स्तंभ? पांचवा स्तंभ है हज, यानी तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज। हर मुसलमान पर, जो फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल है, जीवन में कम से कम एक बार मक्का जाकर हज करना फर्द है, अनिवार्य है। वापस मक्का। हज में क्या खास होता है? What makes it special? हज के दौरान दुनिया भर से आए लाखों मुसलमान एक जैसे साधारण सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिसे एहराम कहते हैं। ये अल्लाह के सामने सबकी बराबरी को दिखाता है, कोई अमीर गरीब राजा रंग का भेद नहीं। वे काबा का तवाफ करते हैं, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस्लाम से जुड़े अन्य पवित्र स्थानों पर जाकर खास रस्में अदा करते हैं, जैसे सफ़ा मरवा के बीच दौड़ना, अराफात में रुकना, शैतान को कंकड़ मारना वगैरह। पूरी जीवन शैली है, अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। ये 5 स्तंभ और इस्लाम की अन्य शिक्षाएं मिलकर मुसलमान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गाइड करती हैं। उसके पारिवारिक रिश्ते कैसे हों, व्यापार कैसे करे, नैतिकता क्या हो, और यहाँ तक कि शासन चलाने के प्रिंसिपल्स क्या हों, इन सब पर इस्लाम का असर होता है। क्या इस्लाम में कोई पुजारी वर्ग होता है, कोई प्रीस्टहुड, जैसे कुछ दूसरे धर्मों में होता है? नहीं, इस्लाम में कोई फॉर्मल ऑर्डेन्ड पुजारी वर्ग नहीं है, कोई पोप या बिशप जैसी हायरार्की नहीं है। तो फिर धार्मिक कानूनों की व्याख्या कौन करता है? गाइडेंस कहाँ से मिलती है? धार्मिक कानूनों की व्याख्या करने और समुदाय का मार्गदर्शन करने का काम उलेमा यानी विद्वानों का होता है। ये इस्लामी कानून, शरिया और धर्मशास्त्र, थियोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ, अक्सर नमाज का नेतृत्व भी यही करते हैं। किस स्रोत हैं? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कुरान। कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक, द होली बुक। हाँ। मुसलमानों का मानना है कि कुरान में अल्लाह के वो शब्द हैं जो देवदूत गैब्रियल के जरिए मोहम्मद पर नाजिल हुए, रिवील हुए। इसे ईश्वर का शाब्दिक वचन माना जाता है, द लिटरल वर्ड ऑफ गॉड। सोर्स ये भी बताता है कि माना जाता है मोहम्मद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इलिटरेट थे, तो ये रेवलेशंस उनके साथियों ने याद किए, मेमोराइज किए। मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद इस बात का डर हुआ कि कहीं ये ज्ञान खो ना जाए, तो उनके साथियों ने इन्हें इकट्ठा करके किताब की शक्ल दी, कंपाइल किया। और कुरान अरबी भाषा में है। हाँ, मूल कुरान अरबी में है, और मुसलमान मानते हैं कि केवल अरबी संस्करण ही अल्लाह का सच्चा कलाम है। ट्रांसलेशंस को इंटरप्रिटेशन माना जाता है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं। और कुरान की वजह से अरबी भाषा फैलते हुए इस्लामी साम्राज्य की एक यूनिफाइंग लैंग्वेज बन गई। एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, सब में अरबी का इस्तेमाल होने लगा। कुरान पहला स्रोत हुआ। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है सुन्नत। सुन्नत का मतलब है पैगंबर मोहम्मद का तरीका या उदाहरण, द प्रॉफिट्स एग्जाम्पल। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद का जीवन जीने का तरीका सबसे बेहतरीन आदर्श है, द मॉडल फॉर प्रॉपर लिविंग। तो कुरान में जो अल्लाह का हुक्म है, उसके अलावा पैगंबर के अपने काम और बातें भी गाइड करती हैं। एग्जैक्टली।
सुन्नत हमें मोहम्मद के कामों, एक्शंस और उनकी कही बातों, सेइंग्स से मिलती है। इनके संग्रह को हदीस कहते हैं। हदीस हमें बताती है कि कुरान के सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो कुरान और सुन्नत ये दो मुख्य गाइड्स हैं। इनसे कानून कैसे बनता है? आपने शरिया का जिक्र किया था। हाँ, कुरान और सुन्नत के मार्गदर्शन को मिलाकर समय के साथ इस्लामी कानून का एक पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसे शरिया कहते हैं, शरिया लॉ। शरिया कानून ये किन चीजों पर लागू होता है? इसका स्कोप क्या है? शरिया काफी व्यापक है। ये सिर्फ धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं है। ये पारिवारिक जीवन, शादी, तलाक, विरासत, नैतिक आचरण, व्यापार, सामुदायिक जीवन और यहाँ तक कि शासन के कुछ पहलुओं को भी रेगुलेट करता है। इसका मकसद जीवन के हर पहलू को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालना है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, इस्लाम के यहूदी और ईसाई धर्म के साथ संबंध। आपने शुरू में इब्राहिम का जिक्र किया था। हाँ, और ये रिश्ता बहुत गहरा है। जैसा हमने कहा, इस्लाम भी यहूदी और ईसाई धर्म की तरह एक ईश्वरवाद सिखाता है कि ईश्वर एक है। अल्लाह को वही ईश्वर माना जाता है जिसकी इबादत यहूदी और ईसाई करते हैं। द गॉड ऑफ इब्राहिम, मूसा, मोसेस और ईसा, जीसस जैसे पैगंबरों को इस्लाम में भी अल्लाह का भेजा हुआ दूत माना जाता है और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। दे आर रिवेर्ड प्रोफेट्स इन इस्लाम टू। तो ईसा मसीह को भी इस्लाम में पैगंबर माना जाता है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पैगंबर। लेकिन यहाँ एक मुख्य अंतर है जो समझना जरूरी है। इस्लाम ईसा को ईश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड या दिव्य, डिवाइन नहीं मानता, जैसा कि ईसाई धर्म का सिद्धांत है। उन्हें अल्लाह का एक महान पैगंबर और मसीहा माना जाता है। लेकिन इंसान और मोहम्मद की भूमिका इस चेन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या है? इस्लाम के अनुसार मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, खातमुन नबीन यानी पैगंबरों की मोहर, सील ऑफ द प्रॉफिट्स। माना जाता है कि उन्होंने कुरान के जरिए ईश्वर का अंतिम और मुकम्मल संदेश, द फाइनल एंड कंप्लीट मैसेज, दुनिया तक पहुंचाया। इस्लाम पिछली आसमानी किताबों जैसे तोरा और इंजील को भी पवित्र मानता है, लेकिन ये भी मानता है कि उनमें समय के साथ बदलाव आ गए हैं और कुरान अंतिम अपरिवर्तित रेवल्यूशन है। इसीलिए यहूदियों और ईसाइयों को अहले किताब कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जड़ें एक है, एब्राहमिक फेथ्स, वे भी एकेश्वरवादी हैं और उनके पास भी आसमानी किताबें हैं। इसी साझा विरासत की वजह से इतिहास में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के बीच कॉपरेशन भी रहा है और कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। ये रिश्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है। ये स्पष्ट हुआ। सोर्स में एक खास फीचर डोम ऑफ द रॉक के बारे में भी है, जो यरूशलेम में है। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, डोम ऑफ द रॉक शुरुआती इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार नमूना है। ये यरूशलेम में उस जगह पर बना है जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ और यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। ये करीब 691 ईस्वी में बना था, मतलब इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दौर में। मुसलमानों के लिए इसका क्या महत्व है? Why is it so important? मुस्लिम मान्यता के अनुसार ये वो चट्टान है जहां से पैगंबर मोहम्मद मिराज पर गए थे, जिसे नाइट जर्नी कहते हैं। मतलब मक्का से यरूशलेम आए और फिर यहां से स्वर्ग गए थे अल्लाह से मुलाकात करने और नमाज का हुक्म लेकर वापस आए। इसलिए ये मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, थर्ड होलीएस्ट साइट। और आपने बताया कि ये जगह यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी पवित्र है। बेहद पवित्र। यहूदियों के लिए ये वो जगह है जहां माना जाता है इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने वाले थे और यहीं उनके प्राचीन मंदिर फर्स्ट और सेकंड टेम्पल थे। ये उनके लिए सबसे पवित्र स्थल है। ईसाइयों के लिए भी ये ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े स्थानों के पास होने की वजह से महत्वपूर्ण है। तो इतने पवित्र स्थान पर जहां तीनों धर्मों का दावा है, इतनी भव्य इमारत बनाना, ये उस समय के मुस्लिम शासकों का एक बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल। ये उस शहर में जो तीनों इब्राहिमी धर्मों के लिए पवित्र है, इस्लाम के आगमन और उसकी प्रोमिनेंस का एक पावरफुल सिंबल था। ये दिखाना था कि इस्लाम अब एक मेजर फोर्स है। इसकी वास्तुकला भी देखने लायक है। वो सुनहरा गुंबद, अंदर खूबसूरत मोज़ाइक्स और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इसमें स्थानीय सीरियन और बिजेंटिन स्टाइल का असर दिखता है, लेकिन उसे इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक ढाला गया है, जैसे ज्यामितीय पैटर्न्स का इस्तेमाल, कैलीग्राफी का इस्तेमाल और इंसानी या जानवरों की तस्वीरों से परहेज। तो हमने भूगोल देखा, सुलहत मोहम्मद साहब का जीवन और संदेश, हिजरत, मदीना में समुदाय का बनना, मक्का की विजय, 5 स्तंभ, कुरान, सुन्नत, शरिया, दूसरे धर्मों से संबंध और वास्तुकला का एक उदाहरण भी। इन सबको मिलाकर देखें
तो क्या मुख्य बातें उभरती हैं? What are the key takeaways from this early period? सबसे पहली बात तो ये कि ये नया धर्म और ये नई पॉलिटिकल एंटिटी अरब प्रायद्वीप से अविश्वसनीय तेजी और कोहेरेंस के साथ उभरी। आप सोचिए, कहाँ बिखरे हुए बद्दू कबीले और पॉलिथिस्टिक मक्का, और कहाँ मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही एक यूनिफाइड एकेश्वरवादी समुदाय का बनना जो बड़े बड़े स्थापित साम्राज्यों को चुनौती देने लगा। द स्पीड एंड सक्सेस वर रिमार्केबल। और इसमें हिजरत 622 एडी का कितना बड़ा रोल लगता है। मक्का में सताए जाने वाले अल्पसंख्यक से मदीना में एक समुदाय की नेता बनने तक का सफर, वो ट्रांजिशन कितना क्रूशल था। निश्चित रूप से हिजरत एक टर्निंग पॉइंट था। मदीना ने इस्लाम को सिर्फ मान्यताओं का समूह नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक फंक्शनल सोसाइटी बनने का पॉलिटिकल और सोशल स्पेस दिया, जिसके अपने कानून थे, कुरान और सुन्नत पर आधारित, और अपनी संरचना थी। और वो उम्मा का आइडिया जो खून या कबीले पर नहीं बल्कि शेयर्ड फेथ पर आधारित था। इसने ट्राइबल लॉयल्टी से ऊपर उठकर एक बड़ी ट्रांस ट्राइबल पहचान बनाई। ये बहुत पावरफुल था। 5 स्तंभों ने भी इस समुदाय को जोड़ने में बहुत मदद की होगी। एक जैसे रिचुअल्स, ज़कात जैसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हज का वो यूनिफाइंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ये चीजें अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक कॉमन फ्रेमवर्क और एक शेयर्ड आइडेंटिटी देती थीं। जैसे दिन में 5 बार एक ही दिशा मक्का की तरफ नमाज पढ़ना, ये दुनिया भर के मुसलमानों को फिजिकली और स्पिरिचुअली जोड़ता है। और कुरान और अरबी भाषा ने भी इस विशाल और विविध होते समुदाय को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, स्कॉलरशिप, रिलीजियस प्रैक्टिस सब आसान हो गया। और ये शुरुआती दौर बाद की घटनाओं को समझने के लिए कितना जरूरी है। जैसे मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 एडी के बाद उत्तराधिकार का सवाल उठा। पहले खलीफा अबू बकर का चुनाव हुआ, फिर खैलिफेट की कॉन्सेप्ट आई, और आगे चलकर सुन्नी शिया विभाजन हुआ। हाँ, ये सब समझने के लिए इस बुनियाद को, इस फाउंडेशन को समझना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। बाद की सभी घटनाएं, चाहे वो इस्लामी साम्राज्य का एक्सपेंशन हो, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वो सब इन्हीं शुरुआती विचारों, घटनाओं और सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं या उनकी इंटरप्रिटेशन से निकली हैं। इस्लाम, मुस्लिम, हिजरत, 5 स्तंभ, कुरान, सुन्नत, शरिया, मक्का का कॉन्टेक्स्ट, ये सब वो बेसिक टूल्स हैं जिनके बिना आप आगे का मुस्लिम विश्व का इतिहास एनालाइज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था इस्लाम की बुनियाद का एक गहरा विश्लेषण, मैकडूगल लिटिल के सोर्स पर आधारित। हमने देखा कि कैसे अरब का भूगोल और समाज, मोहम्मद साहब का संदेश और जीवन, हिजरत का निर्णायक मोड़, मदीना में उम्मा का गठन और इस्लाम के 5 स्तंभों ने मिलकर इस धर्म की नींव रखी। हमने कुरान, सुन्नत और शरिया के महत्व को समझा और यहूदी ईसाई धर्म से इसके संबंधों पर भी बात की। साथ ही डोम ऑफ द रॉक का उदाहरण भी देखा। इस सब पर विचार करते हुए एक बात मुझे खास तौर से सोचने पर मजबूर करती है। मदीना में जो उम्मा यानी समुदाय की अवधारणा बनी, एक ऐसा समुदाय जो खून या कबीले पर नहीं बल्कि साझा आस्था पर टिका था, वो अपने समय के लिहाज से कितनी रेवोल्यूशनरी थी। सही कहा। तो दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल या सोचने का बिंदु यही है। आस्था को कबीलाई पहचान से ऊपर रखने और शरिया कानून के तहत एक एकीकृत समुदाय बनाने के इस विचार में, इस मॉडल में ऐसी क्या शक्ति थी कि इसने मोहम्मद साहब की मृत्यु के तुरंत बाद शुरुआती इस्लामी राज्य के इतने अविश्वसनीय रूप से तेज विस्तार और संगठन को मुमकिन बनाया। What was the inherent strength in that specific socio-political model? जरूर सोचिएगा इस पर। हाँ, इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या कोई खास बात आपको सबसे अहम लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। We'd love to hear from you. और हाँ, अगर आपको ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी के लिए उपयोगी लगी तो इस चर्चा को लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें। अगली गहरी चर्चा तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.